अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो ज़रूर देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि बड़ी खबरें आ रही हैं जो नए वीज़ा को लेकर। और कुवैत में आप रहते हैं, कहीं पे भी घूमने फिरने जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो अब हर चौराहे, हर एंट्री गेट पे चेकिंग होगा। कौन कौन सी जगह पे पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है और वीज़ा के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है जितने भी लोग कुवैत के अंदर ख़ास करके अब पूरी मिनिस्ट्री में जो अपडेट आ रहा है निकल के मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये आ रहा है पूरे कुवैत के अंदर आप कहीं पे भी कोई भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरे कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, ख़ास करके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है, कुछ भी है, तो आपको फ़ौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा। तो तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही कराएं ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं जलेब के अंदर, ख़ास करके ये अपडेट आ रही है जलेब से, ठीक है ना, और किसी एरिया में नहीं, जलेब के जो भी एंट्री गेट हैं जहाँ पर लोग एंट्री करते हैं, जो मेन रोड हैं, तो वहाँ पर पुलिस वालों को बिठाया गया है। और जो भी बंदा एंट्री करेगा, किसी भी बंदे से, वो जो है हर बंदे से, चाहे वो गाड़ी पर आए, पैदल आए, कैसी आए, तो हर बंदे से वो चेकिंग के दौरान जो है उसका सिविल आईडी वगैरह मांगेंगे। अगर रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो पकड़ के उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और एक बड़ी चीज़ और है कि रोडों पर अब पुरानी गाड़ियां जो है वो नहीं चल पाएंगी, जो ज़्यादा पुरानी है, भंगार हो चुकी हैं, या फिर टायर वगैरह उनके घिस चुके हैं इस तरीके की, या फिर कोई भी इस तरीके से कमी आ रही है। कोई भी गाड़ी है किसी भी तरीके की, पुरानी धुरानी या कुछ भी है, उसके टायर ज़्यादा घिसे हुए हैं, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, अगर उसको देख लिया और वो प्रॉब्लम सामने आ गई तो उस गाड़ी को भी नहीं चलाने की परमिशन रहेगी। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि उससे क्या है, लोगों की जान को ख़तरा रहता है। अगर किसी भी तरीके से ज़्यादा घिसे हुए टायर हैं तो कभी भी फटने के डर से जो है लोगों को ख़तरा रहता है। वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम बताएंगे। इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जलेब में एंट्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्क वीज़ा के हवाले से। जो भी लोग वर्क वीज़ा इशू कराना चाहते हैं, अभी मिनिस्ट्री की तरफ से जो है मीटिंग की जाएगी, अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ उसमें शामिल होंगी और उसमें हो सकता है जो वर्क वीज़ा इशू किया जा रहा है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ, बदलाव किए जाएँ। अगर बदलाव किए जाएंगे, कुछ भी होगा तो हम अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी जो भी लोग जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त यही है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको आसानी से जो है कुवैत में जाके काम मिल सकता है, अदरवाइज आप परेशान होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी कहीं पे भी घूमना फिरना कर रहे हैं भाई, थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त अभियान चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।